नया साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी, प्रोफेशंस और जेब पर भी होगा। मुख्य परिवर्तनों में जीएसटी अनुपालन के लिए अनिवार्य मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स के लिए वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग का नया प्रोसेस, किसानों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एडजस्टमेंट जैसे मुद्दे शामिल हैं। 1 जनवरी से जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम के अपडेटेड वर्जन का उपयोग करने के लिए 1 जनवरी से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। 1 जनवरी से ये केवल उन टैक्स पेयर्स के लिए अनिवार्य होगा जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक हो। ईपीएफओ ने 1 जनवरी से पेंशन का नियम आसान बना दिया है। 1 जनवरी से कर्मचारी अपनी पेंशन की रकम किसी भी बैंक के एटीएम से निकाल सकेंगे। भारत के लेबर मिनिस्ट्री पीएफ विड्रॉल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आईटी सिस्टम अपग्रेड कर रही है। इससे रिटायर लोगों को बेहतर सर्विस और आसानी से पेंशन मिल पाएगी। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा और एमजी जैसी बड़ी कार कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतें 2 से 4% तक बढ़ाएंगी। छोटी कारों से लेकर लग्जरी कार बनाने वाली सभी कंपनियों ने जनवरी से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग दर है, लेकिन नए साल में गाड़ी खरीदने वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट के ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यूपीआई 123 पे के लिए पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। यूपीआई लाइट की लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। ये बदलाव 1 जनवरी से लागू कर दिए हैं। वे यूजर्स जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते वे अपने बेसिक या फीचर फोन से भी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। 19 सितंबर 2024 को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए नियम जारी किए थे जो कि आज से लागू। ये नियम सरकारी जमीन पर अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क के निर्माण, उपयोग और रखरखाव को कंट्रोल करेंगे। इन नए नियमों से जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने और मोबाइल टावर्स में आसानी होगी। इस नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 1 जनवरी से किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ने हाल ही में इसके बारे में घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ने किसानों को दिए जाने वाले लोन की सीमा को 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप में भी आज से बदलाव हो रहे हैं। अब एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो देख सकेंगे। अगर उस अकाउंट से तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहेंगे तो इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पहले एक प्राइम अकाउंट से 5 डिवाइस तक पर वीडियो देखा जा सकते थे। 1 जनवरी 2025 से एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी अमेंडमेंट होने की संभावना है, जो हवाई यात्रा के खर्चों को प्रभावित कर सकता है। इससे यात्रियों और एयरलाइनों दोनों को प्रभावित होने की संभावना है। ये परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में नई दिशा और सुधार लाएंगे और इनका प्रभाव सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों और व्यवसायों पर पड़ेगा। 2025 से शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव होने वाले हैं। 5वीं और 8वीं में फेल बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर्स में भी 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकेगा। विदेश में पढ़ना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन किसी वजह से लोग विदेश नहीं जा पाते। ऐसे में अब भारतीय और विदेश विश्वविद्यालय साझा कोर्स शुरू करेंगे, जिससे लोग देश में रहकर भी विदेशी डिग्री हासिल कर सकें। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा, इसलिए समय पर तैयारी करें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएं।